आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फाइनली हम पार्लियामेंट के कंप्लीशन पे आ गए हैं। राज्यसभा आखिरी है और इसके बाद हम पार्लियामेंट को कंप्लीट कर देंगे। तो बधाई हो आपको, 22वां चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरा पूरा हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप एक दिन लीजिए, पूरे चैप्टर को रिवाइज करिए अच्छे से। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों। मुझे पता है मैं टेस्ट नहीं ले पाता हूं, मैं एमसीक्यूज नहीं करवा पाता हूं, क्योंकि दोस्तों मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है। ठीक है, आपको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा बिजी है। ये चैनल भी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए खोला है कि जितना हो सकूं आपको पढ़ाऊं। मुझे बिल्कुल भी सब्सक्राइबर की चिंता नहीं है, किसी की भी चिंता नहीं है। बस यही है कि जितना हो सके आपको ज्ञान मिल जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए ही मैंने चैनल बनाया है। अदरवाइज मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, इसीलिए मैं नहीं एमसीक्यूज करवा पाता। बट डेफिनेटली हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे और आप पूरा इसको रिवाइज करिएगा और आपको जो सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं अगले लेक्चर में आंसर कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा की हमको ज़रूरत क्यों है? जब लोकसभा में ही सब कुछ होता है, ठीक है, ज्यादातर चीजें, ठीक है, ज्यादातर इन द सेंस की जो रियल पावर है वो लोकसभा के पास ही है ना। मनी बिल्स में भी लोकसभा इक्वली है वैसे, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि राज्यसभा अलग, लोक इक्वली है, लेकिन लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है तो वहां का थोड़ा सा ज्यादा महत्व है। फिर मनी बिल के मामले में भी लोकसभा लोकसभा थोड़ा सा 20 है राज्यसभा से, ठीक है। तो ये राज्यसभा की, अब ये लोग बहुत सोचते होंगे कि राज्यसभा की जरूरत क्या है। लोकसभा से ज्यादा जरूरत राज्यसभा की, अभी हम उसमें बताएंगे। हम यहां पे तीन चीजों को मूलतः डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राज्यसभा और लोकसभा की क्या इक्वल पावर्स हैं, हालांकि ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं, ये आपका रिवीजन ही है। उसके बाद लोकसभा की स्पेशल पावर्स, और उसके बाद राज्यसभा के पास क्या क्या स्पेशल पावर्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की क्या पावर्स हैं। कोई भी बिल होगा वो लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में भी उसको जाना पड़ेगा। राज्यसभा के पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो उसको पास कर दे, या तो रिकंसिडरेशन के लिए, अमेंडमेंट्स के लिए भेज दे कि आप इस पर अमेंड करिए, नहीं तो अपने पास ही रख ले, ठीक है। मनी बिल के मामले में ये पास, क्या कहते हैं, ताकत नहीं होती। तो भैया ऑर्डिनरी बिल जो भी पास होगा वो राज्यसभा से होके जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जब तक राज्यसभा एसेंट नहीं देगा तब तक बिल पास नहीं होगा। ऐसा क्यों है? देखो, हमने चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं भैया। डेमोक्रेसी में मॉन्टेस्क्यू का तो ये पूरा चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम ही है। डेमोक्रेसी चेक्स एंड बैलेंस पे चलती है। जुडिशरी लेजिस्लेचर को चेक करेगा, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करेगा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक करेगा, लेजिस्लेटर भी जुडिशरी को। तो भैया चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन यहां पे चेक्स एंड बैलेंस अलग तरीके का है। मान लो कि कोई बिल है या कोई भी कानून है वो बहुत ही जल्दी में बनाया गया, या कोई रूलिंग पार्टी ने जबरदस्ती अपने फायदे के लिए उसको बनाया। अब ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी डिस्कशन होगा, डिबेट होंगी, और उसके बाद जो है वो पास किया जाएगा। तो यानी कि राज्यसभा एक तरीके से देखेगा, दोबारा देखेगा, तो एरर की, गलती की गुंजाइश बिल्स में कम रहेगी, मतलब रहेगी ही नहीं। तो अगर कोई भी बिल ऐसा जल्दीबाजी में या कोई भी कानून जल्दबाजी में बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई हो तो राज्यसभा उसको चेक करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो भी राज्यसभा से पास होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिल, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो भी राज्यसभा से। फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन और इंपीचमेंट राज्यसभा, इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा, ठीक है, ये चीज। उसके बाद आपको बता दूं कि देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा, ठीक है। तो यहां पे राज्यसभा अकेला ही वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल को इनिशिएट कर सकता है, रेजोल्यूशन पास कर सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 होती है ना, ठीक है। उसके बाद मेकिंग रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट के जजेस को हटाना है तब भी प्रेसिडेंट को वो रिकमेंड कर सकता है, ठीक है। कोई भी अगर ऑर्डिनेंस का अप्रूवल चाहिए जो प्रेसिडेंट इशू करेगा, तब भी राज्यसभा और लोकसभा इक्वल है, इक्वल फुटिंग्स पे खड़े हुए हैं। अगर इमरजेंसी की बात करें तब भी राज्यसभा से इमरजेंसी को पास कराना पड़ेगा। इमरजेंसी दोनों हाउसेस से पास होगी, ऐसे नहीं होगा, तब जाके प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता है, मतलब अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। ये हमने बताया था इमरजेंसी में जब देखा था। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स में भी इक्वल है लोकसभा के,
ठीक है, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स होती है ना, जैसे फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, कैग और वगैरह वगैरह की रिपोर्ट्स, उसमें उसका भी जो कंसिडरेशन होता है वो भी लोकसभा राज्यसभा दोनों ही करते हैं। लोकसभा के पास कहां ज्यादा ताकत है? मनी बिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के पास ज्यादा ताकत है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा खाली रिकमेंड कर सकता है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। 14 दिन का टाइम होता है, अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर लौटा देता है तो बिल पास हो जाता है, 14 दिन के अंदर नहीं भी लौटा देता है तब भी बिल पास होता है। ये मैंने आपको बताया था, समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको क्लियर ही होगी। मनी बिल, और जब मैंने मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच में फर्क बताया था तो ये चीज मैंने स्पेसिफिकली बताई थी और ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लोकसभा के पास, मनी बिल के मामले में लोकसभा के पास ही ताकत होती है, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद लोकसभा के पास नंबर ज्यादा होते हैं, आपको पता ही है लोकसभा में भैया 545 सीटें हैं, राज्यसभा से दुगनी सीटें हैं, एक तरीके से दुगनी से ज्यादा, है ना। तो स्ट्रेंथ में भी ज्यादा है, और जैसा कि मैंने बताया कि वहां पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लोग डायरेक्टली चुन के आते हैं, रूलिंग पार्टी का दबदबा होता है, तो इसीलिए लोकसभा की ताकत इस मामले में भी राज्यसभा से ज्यादा है। बजट की बात करें तब भी राज्यसभा को, पैसों के मामले में राज्यसभा को इतनी ताकत नहीं दी गई है। राज्यसभा में बजट का डिस्कशन हो सकता है बट वोटिंग नहीं हो सकती, जो ग्रांट्स होते हैं। अभी मैंने आपको ये बहुत बार बता चुका हूं, अब तो आपको रटी गया होगा कि भैया ग्रांट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, पैसे निकालने पड़ते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो वहां पर राज्यसभा में वोटिंग नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो ये भी चीज। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी का जो डिसकंटिन्यूअस, खत्म करने का जो प्रोविजन होता है, वो भी लोकसभा के पास ताकत होती है, वो लोकसभा में ही पास होता है, राज्यसभा के पास ताकत नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाता है, उसके पास ताकत नहीं होती है, तो सरकार को गिराना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाना है, सरकार को गिराना है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में भी पास होगा। राज्यसभा को स्पेशल पावर क्यों है? सबसे पहले तो क्या क्या स्पेशल पावर है ये भी आपको बताना, मतलब ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो दो स्पेशल पावर यहां पे दी गई है, यहां पे एस मिसिंग है, आई एम सॉरी, ठीक है, ये एस होगा यहां पे, ठीक है। सबसे पहले तो पार्लियामेंट को ये ऑथराइज कर सकता है कि जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है, क्योंकि भैया राज्यसभा क्या है? राज्यसभा इज दी काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना, हाउस ऑफ द स्टेट बोला जाता है ना। तो भैया राज्यसभा जो है राज्यों की सभा है ये, तो स्टेट लिस्ट में अगर किसी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाने हैं तो ये पार्लियामेंट को ऑथराइज करेगा। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज की ताकत, ये भी राज्यसभा के पास ताकत दी हुई है, ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने की, ठीक है, जो कि सेंटर और स्टेट में वैलिड रहेगा। ये तो स्पेशल पावर है राज्यसभा की। साथ ही साथ राज्यसभा क्यों जरूरी है? ठीक है, राज्यसभा इसलिए, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ डिसीजन बहुत ही जल्दबाजी में गलत होते हैं, केयरलेसली, ठीक है, और कहीं अगर कानून का उपयोग सही नहीं हो रहा है तो राज्यसभा चेक करता है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है दोस्तों, राज्यसभा में टैलेंटेड लोगों की एंट्री हो जाती है। अब जैसे हम एस जयशंकर का एग्जाम्पल लेते हैं, अब वो लोकसभा से चुन के आएंगे नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं बताता हूं, लोकसभा से चुन के आएंगे नहीं, क्योंकि भैया लोकसभा में पब्लिक चुनती है और पब्लिक में आपको पता ही है कि वहां पे फिर अलग तरीके से इलेक्शन होता है। जो कंस्टिट्यूएंसी होती है, आप देखते होंगे कि अक्सर बाहुबली लोग जीत जाते हैं, क्योंकि वो अलग तरीके से, हमारी जो जनता है वो इतनी ज्यादा एजुकेटेड तो है नहीं, इतनी ज्यादा अवेयर नहीं है, ठीक है। तो जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जैसे एस जयशंकर। अब वो अगर लोकसभा से चुनते, लोकसभा से इलेक्शन लड़ते, हार जाते, वो नहीं जीतते, गारंटी है इसकी। तो इसीलिए उनको राज्यसभा से भेजा गया। हालांकि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, ठीक है, वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, रिटायरमेंट हुआ मोदी जी की जब दोबारा सरकार आई अभी मई में, तब उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन वो राज्यसभा से चुन के आए, ठीक है। अब बना तो दिया, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी अगर मिनिस्टर बनता है तो उसके बाद 6 महीने का वक्त होता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ले, वरना उसकी मिनिस्ट्री रद्द कर दी जाती। तो राज्यसभा से उनको भेजा फिर चुनवा के। ऐसे ही मनमोहन सिंह के साथ था, मनमोहन सिंह कभी इलेक्शन जीत के थोड़ी ना आए थे, उनको भी राज्यसभा से भेजा। अरुण जेटली के साथ भी यही था, अरुण जेटली भी चुन के नहीं आए थे, उनको भी राज्यसभा से भेजा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, टैलेंटेड लोगों, जो जिनकी जरूरत है सरकार में, भैया ऐसे लोगों की जरूरत होती है, इतने पढ़े लिखे लोग, तो कैसे उनको भेजेंगे? राज्यसभा बैकडोर है। टैलेंटेड लोग पीछे ना रह जाए, एमिनेंट प्रोफेशनल पीछे ना रह जाए, ठीक है।
और साथ ही साथ फेडरल इक्विलिब्रियम, यहां पे जो स्टेट्स का इंटरेस्ट है वो भी बना के रखता है राज्यसभा। तो फेडरल इक्विलिब्रियम हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, हालांकि हमारा क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, अर्धसंघीय ढांचा है, लेकिन हमारा फेडरल स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। समझ रहे हैं? तो राज्यसभा इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस तो मैं आपको बता ही चुका हूं, तो इसकी तो जरूरत है नहीं, ये पिछले लेक्चर में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।